आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मराठवाड़ा का यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का एक उर्दू अखबार एशिया एक्सप्रेस अपनी उम्र के 12 साल मुकम्मल कर रहा है। उसकी खुशी में, एक उर्दू सहाफ़त की खुशी में तमाम औरंगाबाद के शहरियान, तमाम दानिश्वर लोग, सियासी लोग, समाजी लोग बिला तफरीक इनको आके मुबारकबाद दे रहे हैं। उनका सिलसिला चल रहा है। चलिए, इस मौके पर कई शख्सियात भी मौजूद हैं। इनके तासुरात देते हैं कि बतौर उर्दू अखबार उर्दू की अपनी अहमियत क्या है, उसके साथ उसकी सियासत की अहमियत क्या है, ये जानना चाहेंगे सर। इसके बाद बोलिए। सबसे पहले तो मैं एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को उनके 12 साल मुकम्मल होने पर दिल की गहराइयों से अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरह पिछले 12 साल से एशिया एक्सप्रेस अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है और तमाम मिली मसाइल को बड़ी ईमानदारी के साथ में सामने ला रहा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि एक रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर भी आया है। सियासी हो, समाजी हो, तमाम तरह के शऊर जो है इस एशिया एक्सप्रेस के ज़रिए लोगों के अंदर जागे हैं। तो बाकाबिल मुबारकबाद है एशिया एक्सप्रेस का तमाम ही स्टाफ भी और यहाँ के मुदीर आला भी। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही खिदमत कई सालों तक एशिया एक्सप्रेस जारी रखेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस का 12 साल मुकम्मल होने पे मैं हमारे शहर सदर भी है शारिक नक्शबंदी साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हर तरह से उन्होंने अच्छे काम इस एक अखबार के ज़रिए पेश किए हैं, चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे कोई भी दौर हो, उन्होंने अच्छे से, और हम आगे भी ऐसे ही वो अच्छे काम करते रहे, हम उन्हें हमारे तरफ से दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाजिद अय्यूब जागीरदार एशिया एक्सप्रेस की 12वीं सालगिरह के मौके पर मैं एशिया एक्सप्रेस के एडिटर शारिक नक्शबंदी साहब को और उनके स्टाफ को मेरी तरफ से और मेरे मित्र परिवार की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मैं सिराज सौदागर, यूथ अध्यक्ष औरंगाबाद पूर्व विधानसभा। मैं शारिक नक्शबंदी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। औरंगाबाद में बहुत सारे ऐसे पेपर है, लेकिन 2 या 3 ऐसे पेपर है जिन्होंने उर्दू को संभाला है, और मैं दिल की गहराई से और अपने साथियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यास खान, मैं मेरी और मेरे पार्टी के पूरे मेंबरान की तरफ से एशिया एक्सप्रेस, जिसको 12 साल मुकम्मल हुए, दिल की गहराइयों से शारिक नक्शबंदी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मैं शेख अनीस, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी एमआईएम की तरफ से जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को 12 साल एशिया एक्सप्रेस को मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख दस्तगीर, एशिया एक्सप्रेस के 12 साल मुकम्मल होने पे मैं हमारे शारिक नक्शबंदी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एशिया एक्सप्रेस के 12 साल की सहाफ़त मुकम्मल होने पर मैं शारिक नक्शबंदी साहब को दिली मुबारकबाद देता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। मैं तहे दिल से रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने पेपर को तो 12 साल है, उससे पहले भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कई बड़े बड़े चैनलों में को काम किया है और माशाल्लाह पेपर से पहले से उनका बहुत बड़ा नाम है। और मेरे को ख़ुद को मेरी सियासत में उनका हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ताउन रहा, और मेरे को एक बड़े भाई की तरह, उन्होंने छोटे भाई की तरह जो है तो मेरा साथ दिए। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि इस पेपर की कामयाबी बढ़ती रहे, ये पेपर कामयाब होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। मेरी नेक ख्वाहिशात इस पेपर के साथ है एशिया एक्सप्रेस के। मैं अख्तर खान, मजलिस का एक सिपाही हूँ। मैं एशिया एक्सप्रेस के शारिक नक्शबंदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ 12वीं सालगिरह पे, और मैं अपने नेक ख्वाहिशात उनके साथ। मैं मुबिन सिद्दीकी, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ शारिक नक्शबंदी साहब को और इनकी पूरी तमाम टीम को, जिसने 12 साल यहाँ पर बहुत शानदार मुकम्मल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एशिया एक्सप्रेस एक नाम है, एक ब्रांड है, और अल्लाह इसको आगे और कामयाबी और तरक्की दे। मैं एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला आली जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को 12 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि 12 साल के खलील अरसे में इस अखबार ने
उर्दू दुनिया के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की की। मेरी नेक ख्वाहिशात इस अखबार के साथ है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब जो है तो एशिया एक्सप्रेस न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक नंबर का उर्दू पेपर होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। एशिया एक्सप्रेस की 12वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक शारिक भाई को और तमाम एशिया एक्सप्रेस में जितने भी स्टाफ है, जो पीछे पर्दे के पीछे है, सामने है, सबको बहुत बहुत मुबारक। जो सबका टाउन है इसमें सबको एकदम दिली मुबारकबाद दी इसकी। ये जब से एशिया एक्सप्रेस आया था एक इत्तेफाक सब पैदा हो गए शहर में, उसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। मैं एमएम शेख मुबीन भाई, समाज सेवक। मैं आज पिछले यहाँ पे औरंगाबाद में 2000 के बाद से देख रहा हूँ कि उर्दू बीच में थोड़ी डगमगा गई थी यहाँ सहाफ़त के ताल्लुक़ से, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि औरंगाबाद में जब उर्दू रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस की आमद हुई तो थोड़ा उर्दू के अंदर ज़रा उछाल महसूस हुआ। और बाद में जो औरंगाबाद में पूरे मराठवाड़ा भर में जो एशिया एक्सप्रेस अच्छे से अच्छी उर्दू और इस पेपर के ज़रिए सच्चाई अपने कलम से जो शारिक नक्शबंदी ने सामने लाई है, इसके लिए मैं इनको इन 12 साल मुकम्मिल होने पर अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज 12 साल आपके अखबार को हो चुके हैं और तो मुद्दे आला भी है और एमआईएम के एक शहर अध्यक्ष भी है। कैसा लगता है जब पार्टी के खिलाफ कोई न्यूज़ आती है या कोई अपोजिशन आती है तो एक मुदीर आला की हैसियत से और एक पार्टी से कैसा कश्मकश का माहौल होता है? थोड़ा एक तजुर्बा शेयर कीजिए। सर, कश्मकश का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि मेरे क़ायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जब मुझे पार्टी में प्रवेश कराया और ज़िम्मेदारी दी तो उन्होंने सबसे पहली नसीहत ये की कि अखबार को एक आज़ादाना सहाफ़त के तौर पे आपको चलाना होगा, तभी आप एक अच्छे शहरी और एक अच्छे सहाफ़ी रह सकते हैं। यहाँ तक मेरे क़ायद का मुझे हुक्म है कि अगर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ भी कोई ख़बर आती है तो उसकी तस्दीक के बाद उसको ज़रूर लगाया जाए ताकि हमको अपनी ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियों का एहसास हो। तो जहाँ तक रहा सवाल अखबार की 12 साल मुकम्मल होने का, मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस उर्दू दाद तबके का कि जिनको कभी यकीन नहीं था कि औरंगाबाद में कोई दूसरा अखबार भी जो तो खड़ा हो सकता, लेकिन आप तमाम लोगों की मोहब्बतों से, आपके एतमाद से और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 साल मुकम्मल कर लिए। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमें इस्तिकामत बख्शे और आइंदा भी हम, जैसे नासिर साहब ने कहा कि मिल्लत का चाहे कोई मसला हो, हमने उसको बड़ी बेबाकी के साथ उठाने की कोशिश की और हम ये समझते हैं कि 2014 से पहले ख़ुद औरंगाबाद के मुसलमान अपनी क़यादत को क़ायम करने में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन एशिया एक्सप्रेस का छोटा मोटा एक किरदार रहा कि हमने अपनी क़यादत को खड़े करने में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर शऊर को बेदार किया, उनको झिंझोड़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी छोटी मोटी कोशिशों से आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में मजबूत मुस्लिम क़यादत खड़े हो रही है। सर, हम देखते हैं मराठवाड़े के अंदर हमारे मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है और उर्दू ज़ुबान और उर्दू अखबार कहने का दम तोड़ते हुए नज़र आते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो एक ख़ासकर मुसलमानों को कि हमें उर्दू को ज़िंदा रखना है, उर्दू ज़ुबान को परवरिश करना है, आप क्या उसमें मतलब मशवरा देंगे आपको एक बतौर एक सहाफ़ी की? देखिए, मैं सिर्फ एशिया एक्सप्रेस की बात नहीं करूँगा बल्कि मैं चाहूँगा कि जितना उर्दू दा तबका है वो मराठी जो लोग होते हैं वो हर घर में एक अखबार ख़रीद कर पढ़ा जाता है। हमारी बदकिस्मती है कि मोहल्ले में या 2-4 गलियों में एक अखबार आता है और उसको पूरे घर पढ़ते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उर्दू ज़ुबान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अगर ख़ुद उर्दू की रोज़ी रोटी कमाने वालों की अगर हम बात करें, असातिज़ा की अगर हम बात करें, तो आपको हज़ारों उर्दू के असातिज़ा ऐसे मिल जाएंगे जिनकी सैलरी माशाल्लाह 1-1 लाख रुपए के करीब है, लेकिन उनके घर पे उर्दू अखबार नहीं आता है। तो चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक उर्दू दा तबका होने की हैसियत से कि उर्दू अखबारात को ख़रीद कर पढ़ें। अगर आप ख़रीद कर पढ़ेंगे तो उर्दू अखबार के मालिकान को जो है तो कोई सियासी या कोई पॉलिटिकल पावर उनको दबा नहीं सकता और वो आज़ादाना तौर पर आपके हक़ में आपकी बात कर सकते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी है बहैसियत समाज और बहैसियत कम्युनिटी कि हम उर्दू अखबारात को ख़रीद कर पढ़ें ताकि वो इदारों को तक़वियत मिल सके, उनको मजबूती मिल सके और वो बेबाकी से जो है तो अपनी कौम की नुमाइंदगी कर सके। इस तरह से आपने शारिक नक्शबंदी साहब की बात को सुना, उनके अखबार के 12 साल मुकम्मल हुए। ये उम्र होते आया है, होता रहेगा कि हर अखबार की 1 साल उम्र बढ़ती रहेंगी, लोग मुबारकबाद देते आते रहेंगे। एक बहुत दर्द के साथ एक बहुत बड़ी बात कही है तमाम मुसलमानों के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि मराठी अखबार आप लेते हैं,
कोई शिकायत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। मराठी हमारे महाराष्ट्र की एक बड़ी ज़बान है, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि हम उर्दू के साथ भी वैसा सलूक करें। और जैसा इन्होंने कहा कि 1-1 लाख सैलरी होती है, 50,000 होती है, जैसे भी होती है, तो ये एक अपने आप में शर्म की बात भी है, गैरत की बात भी है कि दुख होता है कि आप उर्दू के नाम पर जो तो नौकरी लेते हैं और उर्दू ज़बान के साथ आप क्या कर रहे हैं। क्या ये अच्छा हो कि आपके घर में अगर किसी बच्ची की सालगिरह हो तो आप 1,000-2,000 का ऐड दे दें। क्या ये अच्छा हो अगर आपकी दुकान का छोटा मोटा ऐड दे दे। ये इनके ऊपर एहसान नहीं है, बल्कि हमारी ज़बान, हमारी तहजीब, हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जज्बात के साथ, एहसास के साथ अपनी ज़बान से वालियाना मोहब्बत होने का आप सबूत फराहम करेंगे।